नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबरें अच्छी लगें तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं जीडी ग्लोबल स्कूल करतालपुर बाईपास आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेस नर्सरी टू 9 and 11 free admission to nursery to class 5th. Limited time offer. सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंशपुर आजमगढ़ affiliated to CBSA New Delhi. Admission open classes nursery to class 9 and 11. Ginni Apparel. Complete family shop for apparel shopping. Civil Lines आजमगढ़। नए कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे भादुली बाजार आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9 and 11. Akash synchronization program with Sai International School. Admission open medical, engineering and foundation. Dalim Sunbeam School. Tiwaripur Mau Road, Sidhari, Ajamgarh. Admission open for play group 2 class 9. और Lifestyle Furniture बेलनाडी, आजमगढ़। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां जिले के निजामाबाद थाना क्षेत्र के रानीपुर स्थित मिल्की पट्टी गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने कथित तौर पर अपनी पत्नी की पीट कर हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतका की पहचान चिंता देवी उम्र 20 वर्ष के रूप में हुई है। आरोप है कि उसके पति अर्जुन मुसहर ने घरेलू विवाद के चलते इस वारदात को अंजाम दिया है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह ने बताया कि कमरे में महिला की लाश मिली है। परिजनों को सूचित कर दिया गया है। उनके द्वारा जो भी तहरीर दी जाएगी उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कहना है मधुबन कुमार सिंह एसपी सिटी का पूरे मामले को लेकर, सुनिए। क्या मामला है सर? ये मामला थाना निजामाबाद का है। यहाँ चुनहटा ग्राम सभा रानीपुर एक कमरे में एक महिला की लाश मिली है। मृतका का नाम चिंता देवी है। थाना स्थानीय पुलिस द्वारा सूचना मिलने पर शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। मृतका के परिजनों को बुलाकर वो जो भी लिख के देंगे तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ में जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट की फर्जीवाड़े का बड़ा मामला सामने आया है। थाना सिधारी पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए फर्जी फर्मों के जरिए टैक्स चोरी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में 2 आरोपियों को पंजाब से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार 7 जुलाई 2025 को इस मामले में थाना सिधारी में मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच में सामने आया कि गिरोह के सदस्य कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर फर्जी फर्में बनाकर जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनुचित लाभ उठा रहे थे, जिससे सरकारी राजस्व को भारी नुकसान हो रहा था। पुलिस ने विकास कुमार निवासी लुधियाना पंजाब और बलजीत सिंह निवासी फतेहगढ़ साहिब पंजाब को पंजाब के गोविंदगढ़ से गिरफ्तार किया गया। 29 अप्रैल 2026 को फतेहगढ़ साहिब कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड लेने के बाद 2 मई 2026 को आजमगढ़ कोर्ट में पेश किया जा रहा है। जांच में पता चला कि गिरोह ने कई फर्जी फर्में बनाई गई थी, जिनमें पंकज इंटरप्राइजेज, भोलानाथ इंटरप्राइजेज, शिवम ट्रेडर्स और वीके इंटरप्राइजेज शामिल हैं। इन फर्मों के जरिए कागजों में करोड़ों की सप्लाई दिखाकर फर्जी आईटीसी क्लेम किया जाता था। पुलिस लाइन सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि आरोपियों ने 41 करोड़ 93 लाख रुपए की आउटवर्ड सप्लाई दिखाकर करीब 7 करोड़ 54 लाख रुपए के टैक्स क्रेडिट का फर्जी लाभ लिया, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ। जांच में सामने आया कि विकास कुमार ने
फर्जी फर्म खोलने के लिए अपने दस्तावेज दिए। बलजीत सिंह ने कई सिम कार्ड उपलब्ध कराकर फर्जी कंपनियों के संचालन में मदद की। एक ही मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कई फर्जी फर्मों में किया जा रहा था। इस मामले में बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज है। पुलिस अब गिरोह के अन्य फरार सदस्यों की तलाश में जुटी है। इस कार्रवाई में थाना सिधारी पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम की अहम भूमिका रही। क्या कुछ कहना है चिराग जैन एसपी ग्रामीण का, पूरे मामले को लेकर आप सुनिए। थाना सिधारी के अंतर्गत जुलाई 2025 में जीएसटी की चोरी करने के संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया था। हमारी विवेचना इसमें लगातार चल रही थी, जिसमें हमारी टीम द्वारा 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक का नाम है विकास कुमार, ये लुधियाना पंजाब के रहने वाले हैं, और बलजीत सिंह ये पंजाब के रहने वाले हैं। इनको पंजाब से गिरफ्तार किया गया है। इनके द्वारा 4 फर्में खोलकर, जिनमें पंकज इंटरप्राइजेस, भोलानाथ इंटरप्राइजेस, शिवम ट्रेडर्स और बीके इंटरप्राइजेज, ये 4 फर्जी फर्म खोली गई और इन फर्जी फर्म के माध्यम से टोटल 41 करोड़ 93 लाख रुपए की आउटवर्ड सप्लाई दिखाई गई। इस प्रकार टोटल इनके द्वारा 7 करोड़ 54 लाख की जीएसटी की चोरी की गई। इस संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया है। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 के नाम और अभी हमें जानकारी प्राप्त हुई है, जिनके संबंध में टीम गठित कर दी गई है। जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी और आगे इसमें गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबर आजमगढ़ से, जहां सरकारी तंत्र में बढ़ते भ्रष्टाचार और जवाबदेही की कमी के विरोध में आजाद अधिकार सेना ने शनिवार को जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष अशोक सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस जन जागरूकता कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने जन सुनवाई प्रणाली और सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन में हो रही लापरवाही पर गंभीर सवाल उठाए। इस दौरान जिलाधिकारी के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को एक विस्तृत ज्ञापन भी भेजा गया। ज्ञापन में कहा गया कि एक और प्रशासन IGRS निस्तारण में बेहतर प्रदर्शन के दावे करता है, वहीं जमीनी हकीकत इसके विपरीत है। संगठन का आरोप है कि कई मामलों में अधिकारी बिना मौके पर जांच किए और बिना शिकायतकर्ता से संवाद किए भ्रामक रिपोर्ट लगा देते हैं। और भी चिंताजनक बात यह बताई गई कि उच्च अधिकारी भी इन रिपोर्टों का सत्यापन किए बिना उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। कई मामलों में जांच उसी अधिकारी को सौंप दी जाती है जिसके खिलाफ शिकायत होती है, जिससे निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं। संगठन ने RTI व्यवस्था की वर्तमान स्थिति पर भी नाराजगी जताई। उनका कहना है कि जन सशक्तिकरण के उद्देश्य से लागू किया गया यह कानून अब प्रभावहीन होता जा रहा है। आरोप लगाया गया कि सूचना आयोग भी कई बार अधिकारियों के मनमाने रवैये पर अंकुश लगाने में विफल साबित हो रहा है, जिससे यही सही सूचना प्राप्त करना कठिन हो गया है। ज्ञापन में राष्ट्रपति से मांग की गई कि जन सुनवाई प्रणाली को वास्तविक रूप से प्रभावी बनाया जाए, गलत और भ्रामक रिपोर्ट देने वाले कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई हो, RTI के तहत सूचना देने में देरी या गलत जानकारी देने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए, शिकायतों की जांच निष्पक्ष एजेंसियों से कराई जाए। कार्यक्रम में नंदसेन सिंह, सुनील चौधरी, सुजीत दुबे, संतोष पांडे, बद्री सिंह, प्रदीप त्रिपाठी और सुदर्शन समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मैं अशोक सिंह, जिलाध्यक्ष आजाद अधिकार सेना आजमगढ़। पूरे देश में माननीय अमिताभ ठाकुर जी के नेतृत्व में IGRS PG पोर्टल, CP ग्राम, मुख्यमंत्री पोर्टल पर जो फर्जी आख्याएं, मनगढ़ंत आख्याएं लगाई जा रही है और RTI कानून को कमज़ोर किया जा रहा है, उसी के सापेक्ष में पूरे प्रदेश में जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम लोग राष्ट्रपति महोदया जी को ज्ञापन सौंपे हैं। आज़ाद अधिकार सेना IGRS पे तो बराबर लगातार उठा रही है, प्रश्न चिन्ह उठा रही है और आजमगढ़ जिले को मुख्यमंत्री CM डैशबोर्ड में नंबर 1 दिखाया जा रहा है, लेकिन आम जनता इनको नंबर 0 दे रही है। 10% भी निस्तारण सही नहीं हो रहा है और जो लेखपाल लिख के दे रहा है, मेरे पास कम से कम 20 साक्ष्य है। वो शिक्षा विभाग का भी है, स्वास्थ्य विभाग का भी है, राजस्व विभाग का है, पुलिस विभाग का भी है, जिसमें एक भी निस्तारण सही नहीं हुआ है। और मुझसे ज़्यादा ये ग्रामीण और समाज सेवी लोग आए हैं और एक बड़े भाई डम्पी तिवारी जी हैं, ये खुद IGRS पे क्या हो रहा है DM साहब को मिलकर ये अवगत करा चुके हैं, कई बार करा चुके हैं और काफ़ी अच्छा वर्क समाज में कर रहे हैं। देखिए, मैं तो बहुत बहुत बधाई देता हूं बड़े भाई अशोक सिंह जी को, जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं अमिताभ ठाकुर जी को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।
और सबसे बड़ी बात है कि आज इन्होंने जो जनहित का मुद्दा उठाया, मुझे लगता है कि समाज में इस प्रकार का मुद्दा उठाने के लिए ना कोई संगठन आगे बढ़ रही है, ना कोई पार्टी आगे बढ़ रही है। और आज आईजीआरएस को लेकर और अन्य प्रकार की जितनी भी धांधलेबाजी हो रही है सरकारी कर्मचारियों द्वारा, उस पर लगातार अशोक सिंह जी का लगातार कुछ न कुछ रिपोर्टिंग चलता रहता है। बात आईजीआरएस की होती है कि डीएम साहब के यहाँ से तो रोज निस्तारण कर दिया जाता है, डीएम साहब के यहाँ से तो रोज आईजीआरएस को आगे भेज दिया जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि इतने बड़ी घोटालेबाज, इतने बड़े करप्टेड जो नीचे से रिपोर्ट लगाया जा रहा है, वो रिपोर्ट कहीं ना कहीं बहुत गलत है, बहुत गलत लगाए जा रहे हैं। और फीडबैक के नाम पर किसी अधिकारी द्वारा अपने लेखपाल से, अपने कानूनगो से, अपने तहसीलदार से किसी प्रकार का रिपोर्ट नहीं लिया जा रहा है। यहाँ तक कि शिकायतकर्ताओं से रिपोर्ट नहीं लिया जा रहा है फीडबैक के नाम पे कि हाँ आपका आईजीआरएस जो गया उस पर रिपोर्ट लगा सही है कि नहीं। हमारे पास तमाम है, मैं स्वयं उसका भुक्तभोगी हूँ। हमारे पास एक एक साल के आईजीआरएस है जिसमें जिला को नंबर 1 कर दिया जाता है। यहीं पे आपकी तहसील सगड़ी पड़ती है, एसडीएम साहब को नंबर 1 कर दिया गया है आईजीआरएस के माध्यम से तहसील में कि इनके यहाँ से फीडबैक अच्छी आ रही है। एक साल का तो हमारे पास पड़ा हुआ है कि एक साल खत्म हो गए, आज तक फर्जी रिपोर्टें लगाई जा रही है लेखपाल द्वारा, कानूनगो द्वारा, और किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं। सिर्फ और सिर्फ जनता को मूर्ख और अधिकारियों को गुमराह करने का कार्य यह सरकार और यहाँ की प्रशासन कर रही है। कहेंगे कि आप किसी मुद्दे को उठा लीजिए जो जेन्युइन मुद्दा है, उस पर हम आईजीआरएस करते हैं तो उस पर फीडबैक क्या दिया जाता है, बैठे बिठाए ऑफिस में फर्जी तरीके का फीडबैक दिया जाता है। हमारे यहाँ एक प्रकरण है पोखरी का, 28/11/2020 का, मैं लेके बेदखली का आदेश घूम रहा हूँ। अभी तक जो है कि हमारे यहाँ ध्वस्तीकरण नहीं करा गया, कब्जा मुक्त नहीं कराया गया उस ज़मीन को। 4 साल जो कि एडीएम एफआर सर के यहाँ चला, वहाँ से भी खारिज हो गया, दीवानी न्यायालय से भी खारिज हो गया। अभी तक लेखपाल और ग्राम राजस्व अधिकारी है, उस पर तहसील साहब और एसडीएम साहब कोई संज्ञान नहीं ले रहे कि नहीं सर्व समाज का पानी उस पोखरी में जाता है, जिससे पशु पक्षी उसमें पानी पीते हैं, उनकी सुविधाओं के लिए, और लोगों का पानी उसमें निकल जाए। तमाम दिक्कतें हैं, पर ये लोग जो कि फर्जी तरीके से बैठे बैठे आईजीआरएस पे निस्तारित कर देते कि नहीं कब्जा मुक्त कर दिया गया है, ये खत्म कर दिया गया। अनियमितताएं काफ़ी इनकी हैं। देखिए, ये जो जिले में मामला चल रहा है आईजीआरएस के मामले में, सच्चाई तो यही है कि धरातल पे कुछ भी नहीं है, सब ऑनलाइन रिपोर्ट लगा करके फर्जी तरीके से जो है निस्तारण कर दिया जा रहा है। हमारा खुद ही 2 मामला था, दूसरे का मामला नहीं, हम अपना खुद ही 2 मामला बता रहे हैं। लेखपाल ने मौके पे जा करके किसी से कुछ नहीं मिले जुले, न मौका देखे, और रिपोर्ट लगा दिए। रिपोर्ट लगाने के बाद आईजीआरएस में निस्तारण दिखाने लगा। तो ये मामला आजमगढ़ में बहुत तेजी से चल रहा है और आजमगढ़ को नंबर 1 दिखाया जा रहा है, सगड़ी तहसील को नंबर 1 दिखाया जा रहा है। और इससे पहले जो धनवंता साहब थे उनको भी नंबर 1 दिखाया गया कि उन्होंने निस्तारण बहुत तेजी से किया। मगर ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा बहुत सा मामला है जो कि ऑनलाइन तो दिखाया जा रहा है कि निस्तारण किया जा रहा है, मगर वो सारे मामले जो है ऐसे ही लफड़े में पड़े हुए हैं। खबर आजमगढ़ से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर सामाजिक सरोकार निभाते हुए रोटरी क्लब ने शनिवार को एक सराहनीय पहल की। नगर के हीरापट्टी स्थित बिहान बालिका आवासीय विद्यालय में क्लब द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। क्लब के अध्यक्ष श्रेय अग्रवाल और सचिव रविशंकर प्रजापति के नेतृत्व में आयोजित इस शिविर का उद्देश्य श्रमिक परिवारों की बच्चियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना और उन्हें मौसमी एवं अन्य बीमारियों के प्रति जागरूक करना था। शिविर में बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकुर अग्रवाल और दंत चिकित्सक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार यादव ने कुल 60 बालिकाओं का गहन स्वास्थ्य परीक्षण किया। इस दौरान चिकित्सकों ने बच्चियों को व्यक्तिगत स्वच्छता, संतुलित आहार और दांतों की नियमित देखभाल के महत्व के बारे में भी जानकारी दी। स्वास्थ्य परीक्षण के बाद रोटरी क्लब की ओर से सभी बालिकाओं को निःशुल्क दवाइयां और दंत मंजन वितरित किए गए। विद्यालय के वार्डन प्रिया प्रसाद ने रोटरी क्लब के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से वंचित वर्ग की बच्चियों को न केवल चिकित्सा सुविधा मिलती है बल्कि उनमें स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी बढ़ती है। इस अवसर पर वेदांता ग्रुप के ऋतिक जायसवाल सहित रोटरी क्लब के सदस्य पंकज अग्रवाल, आनंद बर्नवाल, शिवम अग्रवाल, राकेश गर्ग तथा विद्यालय स्टाफ से अनीता, नीलम, मंजू, मीरा और शिवम श्रीवास्तव उपस्थित रहे। क्या कुछ करना है मीडिया से बातचीत में श्रेय अग्रवाल अध्यक्ष रोटरी क्लब का और ऋतिक जायसवाल वेदांता ग्रुप का सुनिए। मैं श्रेय अग्रवाल अध्यक्ष रोटरी क्लब आजमगढ़। मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में आज दूसरे दिन हम लोग वेदांत बालिका आवासीय स्कूल में मेगा कैंप ऑर्गेनाइज किए थे हेल्थ चेकअप का।
जिसमें 50-60 बच्चियां यहाँ पे पढ़ती हैं। उन लोगों का हेल्थ चेकअप हुआ। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर आए थे, डॉक्टर अंकुर अग्रवाल, और MDS डेंटिस्ट डॉक्टर सुरेंद्र यादव जी आए थे। उद्देश्य याद था कि ये मजदूर की बच्चियां जो यहाँ पढ़ती हैं, जो कि अपने मेडिकल को लेकर के, हेल्थ को लेकर के जिसको अवेयरनेस नहीं है, उसकी जांच करा करके हम लोग उनकी जो भी प्रॉब्लम उनके अंदर है, जो कि उनको जानकारी नहीं है, कल को बड़ा कोई बीमारी ना बढ़ जाए, उससे अवेयर कराया जाए। और उनको हम लोग ने दवा भी दी यहाँ पे, और उनको चेकअप भी लिखा जो भी उनको चेकअप होने हैं। और हम लोग का उद्देश्य ये है कि ये लोग बच्चियाँ स्वस्थ रहें और राष्ट्र के निर्माण में भागीदारी करें। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार यादव आज यहाँ पे विधान बालिका आवासीय विद्यालय में बच्चों का दांत का चेकअप किया, जिसमें देखा बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारे कैरीज, मिल्क टीथ, दूध के दांत, परमानेंट दांत में कैरीज थी। उनके ब्रश से रिलेटेड टेक्निक, ब्रश करने की विधि को बताया, बच्चों को फ्लोराइड पेस्ट बांटा, और कैसे आगे भविष्य में दांत जो है वो स्वस्थ रहें, उनकी जानकारी दी बच्चों को कि आगे अपने दांत को और ओरल हेल्थ के प्रति अवेयरनेस रहें। और दांत स्वस्थ है तभी पूरी शरीर स्वस्थ है। तो बच्चों का बहुत बहुत आभार, स्कूल का आभार, बच्चों का भी कोऑपरेशन, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं डॉक्टर अंकुर अग्रवाल, बच्चों का डॉक्टर, यहाँ पे आज विहान बालिका आवासीय विद्यालय में मैंने आज मजदूर दिवस के दूसरे दिन बच्चों का जांच किया, जिसमें अधिकतर बच्चों को सर्दी खांसी बुखार था, उनका इलाज किया। और साथ ही साथ बच्चों को डीवॉर्मिंग का मतलब कीड़े मारने की दवा का दिया गया। अधिकतर बच्चे बहुत अच्छे थे, सेहतमंद थे। कुछ बच्चे बस अपना ध्यान रखें, खाना पीना स्वस्थ करें, अच्छे से साफ सुथरे से रहें, मौसम का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें। और मैं बच्चों का, स्कूल का और रोटरी क्लब का धन्यवाद देना चाहता हूं, जो अपना योगदान दिए, बच्चों के लिए फ्री कैंप लगाए और उनकी सेहत का ध्यान रखे। देखिए, सबसे पहले तो मैं श्रम दिवस के अवसर पर हमारे रोटरी क्लब द्वारा जो बच्चों का हेल्थ चेकअप का कैंप लगाया गया, उसके लिए हम अपनी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देते हैं और इस पुनीत कार्य के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण आज के जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज का जो परिवेश है, हम आए दिन जंक फूड खाते हैं, जैसे चाउमीन, चिल्ला, बर्गर, पिज्ज़ा, तो इसमें कैविटीज़ की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसे में बच्चों के छोटे एज में ही उनके दांतों में फंगल इन्फेक्शन होने लगता है, बच्चों के दांत खराब होने लगते हैं। जबकि आपको सबको पता है कि मनुष्य के जीवन में दांत का बहुत बड़ा महत्व है। तो डेंटल केयर के तौर पे दांतों का रखरखाव कैसे करना चाहिए और किस तरह से हमें अपने दांतों का बचाव करना चाहिए, फंगल इन्फेक्शन से कैसे बचना चाहिए। जैसे आने वाले समय में बच्चों के दांतों में पानी लगने लगता है, ठंडा गर्म कुछ लगने लगता है, इससे बचाव कैसे करें, दांतों को कैसे साफ करें, इस तरह का बच्चों को आज हमारे डेंटिस्ट डॉक्टर साहब द्वारा बताया गया। तो हम डॉक्टर साहब के प्रति भी बहुत आभारी हैं कि आपने बच्चों का डेंटल केयर, आज बच्चों को कैसे अपने दांतों का देखभाल करना है वो आप लोगों ने बताया। साथ ही साथ उनका परीक्षण किया, उनको दवाएं वितरित की। इस सभी कार्यों के प्रति हम अपने दोनों डॉक्टर के प्रति आभारी हैं। और साथ ही साथ विहान बालिका इंटर कॉलेज से मैं यह वादा भी कर रहा हूं कि आने वाले समय में, जैसे अभी बरसात आएगा, तो बरसात में डायरिया बहुत तेजी से फैलती है बच्चों में। तो इस तरह की कभी कोई समस्या किसी बच्चे को हो तो निसंदेह आप मेरे नंबर पे कॉल करें। बच्चों के लिए जो भी सुविधा होगी, वेदांता हॉस्पिटल भी आपके साथ जुड़ करके बच्चों के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखेगी। खबर आजमगढ़ से। राजकीय पॉलिटेक्निक अतरौलिया के सेमिनार हॉल में शनिवार को टेक पायनियरिंग 2026 का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम में छात्रों के नवाचार, तकनीकी दक्षता और उद्यमिता की सोच का प्रभावशाली प्रदर्शन देखने को मिला। आयोजन राजकीय पॉलिटेक्निक अतरौलिया, जिला उद्योग केंद्र DIC आजमगढ़ तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BHU उन्नत भारत अभियान के संयुक्त तत्वावधान में किया गया।
कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण छात्रों द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट प्रदर्शनी रही, जिसमें ग्रामीण और सामुदायिक विकास से जुड़े अभिनव मॉडल प्रमुख रहे। छात्रों ने स्मार्ट सिंचाई प्रणाली, सोलर आधारित ग्राम प्रकाश व्यवस्था, कम लागत जल शुद्धिकरण यूनिट, कचरा प्रबंधन प्रणाली, डिजिटल साक्षरता केंद्र, पोर्टेबल स्वास्थ्य जांच उपकरण, बायोगैस प्लांट और महिला एवं स्वयं सहायता समूह प्लेटफॉर्म जैसे उपयोगी प्रोजेक्ट पेश किए। इन नवाचारों ने सतत विकास की दिशा में व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में स्टार्टअप उद्यमियों के साथ संवाद सत्र आयोजित किया गया। इसमें छात्रों को अपने आइडिया को व्यवसाय में बदलने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना पर सेमिनार के जरिए ब्याज मुक्त ऋण और अन्य सुविधाओं की जानकारी दी गई। बेहतरीन प्रोजेक्ट और नवाचार प्रस्तुत करने वाले छात्रों को जिला उद्योग केंद्र DIC आजमगढ़ द्वारा सम्मानित किया गया, जिससे प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ा। कार्यक्रम की अध्यक्षता संयुक्त आयुक्त आजमगढ़ मंडल रंजन चतुर्वेदी ने की। मुख्य अतिथि महाप्रबंधक DIC आजमगढ़ आशुतोष श्रीवास्तव ने कहा कि युवा पीढ़ी के नवाचार ही देश के विकास की असली ताकत है। विशिष्ट अतिथियों में विवेक राय और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के वक्ता प्रदीप यादव उपस्थित रहे। निदेशक डॉक्टर सुबोध कांत सिंह के मार्गदर्शन में कार्यक्रम का सफल संचालन हुआ। उन्होंने बताया कि संस्थान ने पिछले 3 वर्षों में 100% प्लेसमेंट हासिल किया है। साथ ही 50 से अधिक उद्योगों के साथ MOU और 5 इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए हैं। कार्यक्रम संयोजक एवं प्राचार्य डॉक्टर R जायसवाल, इवेंट हेड इंजीनियर ज्योति त्रिपाठी, इवेंट इंचार्ज रमा पांडे समेत समस्त शिक्षक एवं कर्मचारियों ने आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम उत्साहपूर्वक माहौल में संपन्न हुआ। इस आयोजन ने छात्रों को न केवल तकनीकी ज्ञान बल्कि स्टार्टअप और सरकारी योजनाओं की भी जानकारी दी, जो क्षेत्र में उद्यमिता और ग्रामीण विकास को नई दिशा देने में सहायक साबित होगी। क्या कुछ कहना है डॉक्टर सुबोध कांत सिंह, निदेशक, आप सुनिए। पहले तो सर धन्यवाद आपको, और आप लगातार 2021 से हमारे प्रोग्राम्स जितने भी हैं लगातार कवर करते हैं, और मैं आपको आशीष जी को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं इसके लिए। मैं डॉक्टर सुबोध कांत सिंह, निदेशक, गवर्नमेंट क्वार्टर अथॉरिटी आजमगढ़। आज का जो इवेंट है वो टेक फाइंडिंग 2026 है। हमारी जो संस्था है वो 2 इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती है, एक ज्ञानोत्सव, एक टेक फाइंडिंग। ज्ञानोत्सव में हमारा स्पोर्ट्स, एकेडमिक ऑडिट्स, कल्चर और भी कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं, और टेक फाइंडिंग ये प्रोजेक्ट्स एग्जीबिशन से यहाँ बच्चे अपना हुनर दिखाते हैं। जो भी उन्होंने टेक्निकल से सीखे होते हैं उसके बिहार पे वो कम्युनिटी डेवलपमेंट करते हैं, और जो भी आसपास की प्रॉब्लम्स है, जो हम लोगों की समस्या है सिटीज की, उधर की, किस तरीके से उनको टेक्नोलॉजी के द्वारा हम सॉल्व कर सकते हैं, उसी पे प्रोजेक्ट्स डेवलप करते हैं। तो इस टेक फाइंडिंग 2026 जॉइंटली ऑर्गेनाइज बाय डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर आजमगढ़, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड REC IIT BHU उन्नत भारत अभियान, ये कंबाइंड उनके द्वारा प्रोग्राम ये इवेंट किया गया है। इसमें मेन फोकस प्रोजेक्ट एग्जीबिशन, सेमिनार ऑन मुख्यमंत्री युवा उद्यमी, स्टूडेंट डिस्कशन विद बेस्ट स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर, वर्कशॉप सेमिनार एंड इंटरेक्शन विद एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर्स एंड प्रोफेशनल एंड मेंटरिंग सेशंस। हमने बच्चों को, क्योंकि बच्चे जब स्किल्स होंगे तभी वो आगे इंडस्ट्रीज में आगे मतलब सक्सेस पाएंगे, क्योंकि अगर बच्चा स्किल्ड है तो वो कहीं भी सरवाइव कर लेगा। स्किल्स नहीं है तो आगे उसको हमेशा दिक्कत होगी। ये पॉलिटेक्निक 2021 से लगातार, आप तो क्षेत्र में रहते हैं, अच्छे से जानते होंगे कि यहाँ पे हर जगह के बच्चे आते हैं, पूरी यूपी के कोने कोने से बच्चे आते हैं, और जितने ही बच्चे यहाँ पे गए, बहुत सारे बच्चों ने अपने स्टार्टअप्स किए हैं, और बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब में गए हैं। अभी कई बच्चे, मतलब मैंने पहले भी आपको एक डेटा दिया था कि NHRC में एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ था, लगभग 31 बच्चे लगभग एटलीस्ट गवर्नमेंट सेक्टर्स में गए। बहुत अच्छे बच्चे गवर्नमेंट में कुछ अपनी स्टार्टअप भी कर रहे हैं, और इसीलिए क्योंकि ये बच्चे शुरू से जो फर्स्ट ईयर से पढ़ते हैं 30 साल तक एक अपने आप में टेक्नोलॉजी में बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। आज जो बच्चे पीछे खड़े हुए हैं या साथ में जो भी हैं, इनको अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें, अभी एक प्रोजेक्ट हम लोग साथ में देख रहे थे, जो AI में जैसे आज ChatGPT काम कर रहा है, ओपन AI काम कर रहा है, उसी तरीके से अपना इंडियन सर्च बनाया गया है, जो बहुत सारे डेटाबेस को कलेक्ट करके उनके क्वेश्चन आंसरिंग रीड कर रहा है, प्लस उसके बेसिस पे आपको रिजल्ट एनालिसिस दे रहा है। जैसे आप जिस चीज पे आप सोच रहे हैं, जिस चीज से आपका प्रोफाइल है, तो ये वैसे है पहले से, लेकिन ये बच्चे सोचो वहां तक के डिप्लोमा लेवल के वहां तक का सोच पा रहे हैं। दूसरी चीज, इस इवेंट्स में हमारे चेयरपर्सन श्री रंजन चतुर्वेदी जी, जॉइंट कमिश्नर आजमगढ़ डिवीजन, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। चीफ गेस्ट में श्री आशुतोष श्रीवास्तव जी, GMDAC आजमगढ़,
स्पेशल गेस्ट हमारे सिर्फ विवेक राय जी, DIC आजमगढ़, प्रदीप यादव जी, सीमा उद्यमी, जो बच्चों को पूरा स्टार्टअप कैसे फंड देंगे, कैसे क्या करना है, क्या है, पूरे सपोर्ट के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, जो आपको बाद में बताएंगे। क्योंकि हमने बच्चों को तीनों मॉड्यूल से जोड़ा है कि जो बच्चे जॉब करना चाहते हैं, जॉब तो हम 100% देने का कमिटमेंट पहले ही किए थे और आज दे भी दिए हैं। ये मैंने बच्चों की लिस्ट बताई थी कि हमारे 23 बच्चे एक TD के ग्रुप में, जो MNCs कंपनी है, लगभग 27,000 की सैलरी है। उसके बाद इंस्प्राइज ग्लोबल्स में ये इसकी लेटर है जिसमें 16 बच्चों का सिलेक्शन है। इस सुब्रोस इंडिया लिमिटेड गुड़गांव में, इसमें हमारा ये टोटल देखते चलिए, इसमें 65 बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। और उसके बाद में ये हमारी महिंद्रा की लिस्ट है। महिंद्रा में 118 बच्चों का सिलेक्शन है। मतलब मोस्टली हमने सारे बच्चे कवर कर दिए। ये कुछ बच्चे और भी हैं जो हमारे पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट में आते हैं, क्योंकि इसमें जो बच्चे 21-22 बैच में जो कुछ बच्चे किसी वजह से जॉब नहीं कर पाए थे, उनको भी हमने दोबारा लगवाया है। मतलब इतना हम लोग बच्चों को खाली ये नहीं कि पास आउट हो गए छोड़ दिए, उनका ध्यान जब तक वो हैं, जितने तक हैं, हम हमेशा उनका सपोर्ट करेंगे। ये हमारा आप लोगों के लिए कमिटमेंट है, सभी बच्चों के लिए, कि जहाँ भी आप रहेंगे, जब भी आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, हम आपको सपोर्ट देंगे। और कुछ बच्चे अगर नहीं है नौकरी करना चाहते हैं, उनको लग रहा है कि अपने आप आसपास ही कुछ अच्छा करना है, क्योंकि बच्चे अभी प्रोजेक्ट एग्जीबिशन किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाए हैं। तो उनकी जूरी जो है विवेक सर, आशुतोष सर और हमारे अमृत प्रकाश सर, जो सावित्रीबाई फुले पॉलिटेक्निक में HOD हैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, इन्होंने जज किए हैं। तो उसके बेसिस पे अपने आइडिया को डेवलप कर रहे हैं और इसके लिए फंडिंग जो है जिला उद्योग आजमगढ़ देगा। फंडिंग नहीं मतलब एक मतलब लोन इंटरेस्ट फ्री 5 लाख तक की, और सब्सिडी 50,000 की देंगे। और कुछ बच्चे हायर एजुकेशन में देना चाहते हैं, उनको भी सपोर्ट है। मतलब हर तरीके से हम लोग केयर कर रहे हैं। इवेंट बहुत शानदार है, आप लोग खुद कवर किए, देखे हैं कि कितने प्रोजेक्ट्स हमने बनाए हैं। लगभग 16 प्रोजेक्ट्स यहाँ से लॉन्च किए गए और 16 के 16 प्रोजेक्ट यूपी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अपलोड किए जा रहे हैं। और साथ में जिला प्रशासन के साथ में भी इनको डिस्कस किया जाएगा। और इन टेक्नोलॉजी की जो बच्चे यहाँ पर डेवलप किए हैं, इन्हीं टेक्नोलॉजी के बेसिस पर इनको और अच्छा हम क्या कर सकते हैं, इनको आगे इसमें मेंटरशिप सपोर्ट दिया जाएगा। डिफरेंट IT में जो हमारे मेंटर्स हैं या पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जो मेंटर्स हैं, उनके पास प्रोजेक्ट भेजे जा रहे हैं और वो लोग भी इनको गाइड करेंगे। खबर आजमगढ़ से, जहां तरोडिया नगर पंचायत क्षेत्र के खानपुर फतेह बुधनिया रोड पर नवनिर्मित नाला ही अब स्थानीय लोगों के लिए बड़ी समस्या बन गया है। जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण नाले का गंदा पानी और बारिश का पानी सड़क पर जमा हो रहा है, जिससे व्यापारियों और राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को आक्रोशित व्यापारियों और नगरवासियों ने गंदे पानी में खड़े होकर विरोध प्रदर्शन किया और नगर पंचायत पर प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। प्रदर्शन कर रहे लोगों में राहुल मिश्रा, नीतीश जायसवाल, आनंद जायसवाल, शशिकांत गुप्ता, प्रेम सोनी, नवनीत जायसवाल और हिमांशु विनायकर समेत दर्जनों लोग शामिल रहे। व्यापारियों का कहना है कि इस मार्ग पर बीते करीब 20 वर्षों से जलभराव की समस्या बनी हुई थी। कई बार शिकायत और प्रार्थना पत्र देने के बाद नाले का निर्माण तो कराया गया, लेकिन तकनीकी खामियों के चलते समस्या और बढ़ गई है। आरोप है कि नाला सड़क से करीब 2.5 फीट ऊंचा बना दिया गया है, जिससे पानी की निकासी नहीं हो पा रही और गंदा पानी सड़कों पर फैल रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जलभराव के कारण दुर्गंध फैल रही है और संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। बच्चे और बुजुर्ग सबसे अधिक प्रभावित हैं। वहीं राहगीर इस मार्ग से गुजरने से कतराने लगे हैं। इसका सीधा असर स्थानीय व्यापार पर भी पड़ रहा है। आक्रोशित नागरिकों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समस्या का अस्थायी समाधान नहीं किया गया तो आगामी चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा और दुकानों को बंद कर, रास्ता बंद कर लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन तेज किया जाएगा। साथ ही अधिशासी अधिकारी पर फोन न उठाने का और कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने का भी आरोप लगाया गया है। इस संबंध में अधिशासी अधिकारी विनय शंकर अवस्थी ने बताया कि ठेकेदार से बातचीत की गई है और नाले की सफाई कराकर जल निकासी को सुचारू रूप से बनाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नाले की ऊंचाई से जुड़ी समस्या पूर्व में भी बनी DPR का हिस्सा है, जिससे संबंधित जूनियर इंजीनियर के साथ निरीक्षण कर तकनीकी रूप से सुधारने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल मोटर पंप के जरिए जल निकासी की व्यवस्था कराई जाएगी। नगरवासियों को अब प्रशासनिक कार्रवाई का इंतजार है ताकि लंबे समय से चली आ रही जलभराव की समस्या से उन्हें राहत मिल सके। क्या कुछ कहना है नीतीश कुमार जायसवाल और शशिकांत गुप्ता का, सुनिए। मेरा नाम शशिकांत गुप्ता है।
मैं तरौलिया मार्केट का व्यवसायी हूँ। क्या है आज आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए, क्या सर, मैं व्यापार संगठन का सदस्य भी हूँ और हमारा तरौलिया व्यापार संगठन जो है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये समस्या व्यापारी और आम जनता से जुड़ी हुई बहुत ही गंभीर मुद्दा है। मैं संबंधित सभी अधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि विगत कई सालों से इस समस्या का निदान नहीं हो पाया है। मैं चाहता हूं कि सब चीज़ों को किनारे करते हुए आगे का क्या ऐसा रास्ता बने जिससे कि ये चीज़ें हमेशा के लिए खत्म हो। और तो बना दी गई हैं सर, नालियां बना दी गई हैं, अब किस मकसद से बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे, ये तो अधिकारी जानेंगे। जनता बस यही जानना चाहती है या यही चाहती है कि उसके रोज के समस्या को एक तरीके से पूर्ण निदान मिले, क्योंकि उसकी बिजनेस जो है बहुत प्रभावित हो रही है, क्योंकि किसी व्यापारी के पास और कोई कमाई का जरिया नहीं है। एक बिजनेस है, अगर जब इतने पानी में भर के 1 घंटे की बारिश में ये स्थिति है कि घुटने तक पानी आ जा रहा है और इतनी गंदी पानी अगर कोई इसमें चलेगा पैदल तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, एंटी एलर्जी टाइप की सारी रोगों से ग्रसित हो जाएगा। तो मैं बहुत ही प्रेम से सौहार्दपूर्वक अनुरोध करूंगा पूरे व्यापार संगठन के तरफ से, अपने तरौलिया नगर वासियों की तरफ से, कि इसका प्रॉपर संबंधित सारे अधिकारी इसके लेके गंभीर हों और इसका एक प्रॉपर रोड मैप के तहत ऐसा रास्ता निकालें जिससे कि जनता का, यहाँ के नगर वासियों का विकास हो सके, जनता का विकास हो सके और बीमारी से लोग बच सकें। बस मेरा यही अनुरोध है। क्या कहना चाहेंगे अगर इस तरीके से पानी जमा हुआ है, अभी सफाई करनी, साफ करने, एंटी लावा छिड़काव या फॉगिंग छिड़काव इस तरह की है जिससे बीमारी ना बढ़े? सर, ये बातें तो टाउन एरिया अपने स्तर से करता भी है और करेगा भी, या जो भी चीजें हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर आधे घंटे के बारिश में इतनी पानी रुक जा रही है तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है, क्योंकि आगे बारिशों का बहुत लंबा जो है अभी दौर बाकी है। अगर आधे घंटे में इतनी पानी रुक जा रही है तो आप सोच सकते हैं कि आगे जब बारिश अगर वो 4 घंटे या 10 घंटे होगा तो यहाँ की क्या स्थिति होगी। लोग कैसे आएंगे, भूखे मर जाएंगे, व्यापारी लोग भूखे मरने लगेंगे। उनकी जो है समस्या बहुत बड़ी है। इसमें सारे अधिकारियों से फिर से एक बार अनुरोध करूंगा कि इसको गंभीरता से लें और इसके प्रॉपर सलूशन का वो जो है रास्ता आगे निकाल सकें। क्या नाम है, कहाँ के निवासी? जी, मेरा नाम नितेश कुमार जायसवाल, खानपुर पत्ते के निवासी। आज आप लोग यहाँ पे किस का विरोध प्रदर्शन किया, क्या मामला है इसके बारे में? यहाँ का मामला ये है कि 20 साल से यहाँ रोड पे पानी लगता है, पानी की जल बहाव की समस्या हमेशा रहती है। यहाँ पे मुख्य मार्ग है जो कि ये टाउन एरिया का हमारे, और इधर ही से सारे दुकानदारों के लिए कस्टमर जाते हैं। सभी लोग इधर से, मैक्सिमम 80% लोग इधर ही से आते हैं, जिसपे हमेशा जब भी बरसात होगी तो पानी भर जाएगा। इस समय जो है टाउन एरिया वाले नाली बना दिए हैं, और नाली इतनी ऊंची करके बना दी है कि अब नाली का भी पानी जो है बीच बीच में मुक्का खोल दिए, उसका भी पानी जो है हमेशा 12 महीने यहाँ पे लगा रह रहा है। इसकी समस्या के लिए हम लोगों ने अधिशासी अधिकारी को भी सूचना दी है और उनको पत्र लिख के भेजा है। बाकी यहाँ के चेयरमैन साहब को भी हम लोगों ने अवगत कराया है और SDM साहब को भी इसके लिए अवगत करा के प्रार्थना पत्र भेजा गया है। काफी दिनों से पुराना है, नाली भी बन गई है, क्यों पानी क्यों नहीं निकल रहा, क्या मामला है ये? नाली इतनी ऊंची करके बना दी है कि यहाँ से पानी निकलना संभव है ही नहीं। जल निकासी की समस्या शुरू से रही है, अब तो और भी जल निकासी की समस्या से निदान नहीं पाया जा सकता, क्योंकि नाली कम से कम 2.5 फुट ऊंची बना दी गई है रोड से, जिसकी वजह से अब जल और नहीं निकल रहा है यहाँ से। यहाँ नाली का भी पानी, उस नाली में मुक्का बना दिया गया, उससे भी पानी जो है रोड पे आ रहा है। क्या कहते हैं जिम्मेदार, क्या कहते हैं अधिकारी? या जिम्मेदार अधिकारियों को जब हम फोन करते हैं तो वो लोग फोन ही नहीं उठाते हैं। EO साहब का तो सबसे, हमें लगता है पूरे जिले में सबसे बिजी कर्मचारी और अधिकारी में अगर कोई होगा तो EO साहब होंगे, जो कि फोन उठा ही नहीं रहे हैं। 20-20 बार फोन करो पूरे दिन में, तब भी फोन नहीं उठता है, ना तो जनता की किसी बात का जवाब देते हैं वो। जिस तरह से पानी भर गया है, आप लोग के व्यापार में भी दिक्कत आ रही, क्या आप आगे मांग क्या है और क्या? हम लोग का मांग यही है कि अगर ये रास्ता सही नहीं होगा, यहाँ जल जमाव की समस्या नहीं खत्म होगी, तो हम लोग को व्यापार बंद करना पड़ जाएगा। सारे व्यापारी व्यापार बंद कर देंगे। इस रास्ते पे कस्टमर रुकना नहीं चाहता, इतना बदबू करता है ये पानी, और यहाँ पे इतने मच्छर लग रहे हैं कि हम लोग को रहना तक दूभर हो गया है। खबर आजमगढ़ से, जहां 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड श्रम विभाग के अंतर्गत संचालित कन्या विवाह सहायता योजना के तहत एक भव्य सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम लाइफलाइन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट समेधा में आयोजित हुआ। मंडलायुक्त विवेक और जिलाधिकारी रविंद्र कुमार के मार्गदर्शन तथा उप श्रम आयुक्त राजीव कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में आयोजित इस तरह समारोह में आजमगढ़, मऊ और बलिया जनपदों के कुल 173 जोड़ों का विवाह पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न कराया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर निर्माण
श्रमिक परिवारों को सहयोग देना और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना रहा। इस अवसर पर मुख्य रूप से हरिकेश राजभर, संदीप सिंह सोनू, पूर्व विधायक जगदम्बा सिंह, क्षेत्रीय मंत्री चंद्रपाल सिंह, जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह, जिला युवा मोर्चा के सौर सिंह कौशिक, न्यायिक अधिकारी अखिलेश सिंह, जिला कमांडेंट होमगार्ड मनोज सिंह बघेल और जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन लक्ष्मण मौर्य सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अतिथियों ने नवविवाहित जोड़ों को सुखद वैवाहिक जीवन और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। वहीं श्रमिक परिवारों के 173 नव दंपतियों और उनके परिजनों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में श्रम विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, समाजसेवी, श्रमिक प्रतिनिधि और विभिन्न उद्योगों के सेवा योजकों ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई। पूरे आयोजन के दौरान अनुशासन और सहयोग का उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिला। यह सामूहिक विवाह कार्यक्रम न केवल आर्थिक सहायता का माध्यम बना, बल्कि समाज में एक सकारात्मक संदेश देते हुए सामाजिक एकता और समरसता को भी मजबूत करने में सफल रहा। ये है डालिम सनबीम स्कूल। डालिम सनबीम स्कूल एक सकारात्मक, आनंदमय और सृजनात्मक वातावरण में शिक्षा की नींव को मजबूत करता है। यहाँ बचपन की शुरुआत पॉजिटिव असेंबली और एंगेजिंग एक्टिविटीज के साथ होती है। यहाँ बच्चे ट्रेसिंग बोर्ड, फोनिक्स, अर्ली रीडिंग एंड राइटिंग, क्राफ्ट्स एंड योगा को एक्सप्लोर करते हैं। स्मार्ट क्लासरूम्स के साथ साथ यहाँ सब्जेक्ट्स के अनुसार साइंस लैब, मैथ और कंप्यूटर लैब की भी सुविधाएं हैं। एक बड़ी लाइब्रेरी भी जो बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाता है। स्पोर्ट्स जैसे कि बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और स्केटिंग से बच्चे फिजिकली फिट रहते हैं। इंडोर गेम्स जैसे कि चेस और कैरम के जरिए बच्चे टीम वर्क सीखते हैं। ये वाराणसी के 50 साल से भी ज्यादा पुराने डालिम्स स्कूल की ही एक ब्रांच है। इसकी लोकेशन है तिवारीपुर सिधारी, आजमगढ़। इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन आज ही जुड़े साईं इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहाँ आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। GD Global School, Kartalpur Bypass, Azamgarh. Admissions open for session 2026 to 27. Classes nursery to 9 and 11 Science, Commerce, Humanities. Free admission for classes nursery to 5th. Limited time offer. Contact us 9455211111 8795244555. Website www.gdglobalschool.in. Limited seats available. Apply now. लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध।
इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।